क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। फर्स्ट पार्ट देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझते हैं इस बात को, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो देखो, अगर मैं रेक्टेंगल लूं तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, इसके तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मैं रोम्बस लूं तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो दो बातें हो गई, यहां पर इक्वल और यहां अनइक्वल। ठीक है, रोम्बस के केस में अनइक्वल, ये भी पैरेललोग्राम ये भी पैरेललोग्राम। तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया है फॉल्स। समझ गए, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों है? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, सेकंड देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो देखो, आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं ये एक रेक्टेंगल बनाऊं, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। आप खुद सोच के देखना कि अगर मैंने एक डायगोनल ये बनाया और एक डायगोनल ये बनाया, तो तुम्हें लगता है ये एंगल 90 डिग्री का होगा? ये तो कह रहा है, ये कह रहा है रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90। तुम्हें लगता है ये 90 डिग्री होगा? है ना, 90 डिग्री तो ऐसा एंगल होता है ना, ऐसा, ये 90 डिग्री होता है। ये हो ही नहीं सकता 90, है ना, ना ये होगा। तो ये बात गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। नहीं आया तो समझ बना के देख लो इसको, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड देखो क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। और ये भी बताया ये रोम्बस है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये ज्यादा है यहां, ये कम है, इसलिए ये भी फॉल्स। ठीक है, फोर्थ देखो, कह रहा है सारे रोम्बस काइट होते हैं। काइट अलग होता है। देखो काइट कैसी होती है, जो आसमान में उड़ाते हैं ना काइट, वही काइट होती है ये। ठीक है, तो जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी, और जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी काइट में। और ये क्या कह रहा है हमसे कि एवरी रोम्बस इज अ काइट। तो ये फिगर अलग है और ये फिगर अलग है। ठीक है, सारे रोम्बस काइट नहीं होते, तो इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स है। फिफ्थ, अच्छा आपको एक चीज और बताऊं कि रोम्बस पैरेललोग्राम है लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, ये इसके पैरेलल नहीं होती, ना ये इसके पैरेलल होती है। ठीक है, इसलिए। फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। कह रहा है सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। अगर स्क्वायर होते हैं सारे रेक्टेंगल तो सारी साइडें इक्वल होती। तुम्हें लगता है ये रेक्टेंगल स्क्वायर है? स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल। और रेक्टेंगल की डिफरेंट होती हैं, लेंथ ब्रेथ, है ना, इसलिए इसका भी आंसर क्या है? फॉल्स। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, सिक्स्थ में कह रहा है एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, है ना। वैसे तो सारी इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इनकी? इक्वल। तो देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। और स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, है ना, इसलिए हम इसको कह सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है। 7th देखो, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। 7th में हमसे कह रहा है कि सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं। देखो यहां पर मैंने एक स्क्वायर लिया, तो ये इसके इक्वल होंगे आपस में, तो रोम्बस में भी होते हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। अच्छा, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है। और यहां क्या कह रहा है कि सारे स्क्वायर रोम्बस हैं, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये एक्सेप्शन केस है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है आपसे, आपको इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, बाकी आप समझ जाओगे। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। और यही एक्सेप्शन केस है, आप इसको ना लर्न कर लेना, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है क्या, कि सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, तो ये बात करेक्ट है। ठीक है, इसको लर्न करना है आपको। 8th में पूछ रहा है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लर्न करना है ना। इसका भी आंसर ट्रू है कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और 9th में क्या कह रहा है? 9th में कह रहा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं, तो ये गलत है। इसका आंसर है फॉल्स। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, क्योंकि देखो ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये रेक्टेंगल थोड़ी ना है, क्योंकि इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं है। इसलिए सारे एंगल 90 डिग्री के होते तो हो जाता। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यही तो होती हैं कि एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल और ये एंगल 90 डिग्री का, सारे के सारे, है ना। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। 10th में क्या कह रहा है? एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू है, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चलते हैं अब नेक्स्ट पर।